गौसे आज़म मीरा, गदाए गौसे आज़म मीरा, गदाए गौसे आज़म जिलानी गौसे आज़म जिलानी पीरे पीरा जिलानी मीरे मीरा जिलानी गौसे आज़म। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ेंगे एक आवाज़ में एक साथ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों और नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों, प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आ गए हैं वलियों के वली की बातें। और वलियों के वली कौन हैं? मेरे और आपके गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनकी बातें करेंगे जो वलियों के सरदार हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इंशाअल्लाह हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे उनके बारे में। और यहाँ सेगमेंट्स भी होंगे, कुछ बच्चों की एक्टिविटीज़ भी होंगी, कोई मुकालमा भी होगा, मनक़बत भी सुनेंगे। बच्चियाँ भी हमारे साथ हैं भाई? ये तो बोल ही नहीं रहे, गुस्से में बच्चियों? मुँह बोलिए नहीं, मुँह से नहीं बोल रहे। क्यों भाई, मुँह है सबके पास? ये भी नहीं बोल। आप लोगों के पास है? चलो भाई, आज बच्चे एक्टिव हैं। कभी बच्चे एक्टिव होती हैं, कभी बच्चे एक्टिव होते हैं। आज बच्चियाँ कुछ सोई सोई सी बच्चियाँ लग रही हैं। मारूश भाई, बाजी भाई बोल रहा हूँ, माइक दें। मारूश बाजी है ना आप? तो आप खामोश क्यों? आप तो खामोश नहीं रहती। आज तबीयत सही नहीं है? स्कूल से आई हूँ। तो स्कूल से आई, तो स्कूल से आके आप चुप हो जाती हैं, बोलती नहीं है फिर? सोई भी नहीं जी? सोई नहीं, खाना नहीं खाया। ओए ओए, सोई भी नहीं और खाना भी नहीं खाया। अब क्या होगा? अब पैसे कैसे चलेगा ये प्रोग्राम? मुश्किल हो जाएगी। हैं तो नाखून खाएंगी बदले में? नाखून क्यों अंदर जा रहा है? अब तो आ गई ना प्रोग्राम में, और कुछ हमें सुनाएंगी भी ना आप? क्या सुनाएंगी? मन का बात कैसे सुनाएंगी? सोई भी नहीं है, खाना भी नहीं खाया है, सुनाऊंगी। फिर भी सुनाएंगी? आवाज नहीं जी? जब मैं घर आई थी, बाबा ने मुझे लिटा दिया था। अच्छा, तो अभी मनक़बत पढ़ने के लिए बाबा ने लिटा दिया था। इससे पहले मैंने पूछा बातें क्यों नहीं हो रही। चले जी, ऐसे ही प्यारी प्यारी बातें होती रहेंगी, प्रोग्राम भी होता रहेगा, हम भी आपके साथ रहेंगे, आपने भी रहना है हमारे। दुरूद पाक की फजीलत हम शामिल करेंगे। प्यारे नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमत, और जो 10 बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 100 रहमत, और जो 100 बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है कि ये निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है, और उसे क़यामत के दिन शहीदों के साथ रखेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। दुरूद पाक भी पढ़ते रहिए और हमारा प्रोग्राम भी देखते रहिए। यानी हमारा अभी तो प्रोग्राम देखना है। जब कोई हम दीन की बात सुन रहे हो ना, तो ऐसी बात सुन रहे हैं, उस वक्त हमें खामोशी से सुनना चाहिए, ठीक है? बाज़ औक़ात होता क्या है कि ये खैर ज़्यादातर बड़ों के लिए है कि कोई बयान हो रहा है, कोई ऐसी बात हो रही है, तो हाथ में बाज़ के तस्बीह होती है, वो तस्बीह भी चल रही है। अब आप तस्बीह पे तवज्जो देंगे या सुनने पे? एक वक्त में आदमी कितने काम कर सकता है? एक या दो करेंगे? दो कैसे करेंगे? बोले भाई, पढ़ किससे रहे? ज़बान से। और सुन किससे रहे? कान से। तो फिर एक वक्त में दो काम नहीं हो सकते? माइक में बोलना है जैसे बोलना है। हाँ भाई, कौन कौन कह रहा है एक वक्त में दो काम हो सकते हैं? हाथ उठ गया, हाथ उठ गया। और कौन कौन कह रहा है नहीं हो सकते? कह रहे नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? चले मैं ही अर्ज कर देता हूँ, बच्चे परेशान हो। भाई, दिमाग कितने हैं? एक। तो तवज्जो कितनी चीज़ों पर होगी? यानी यूं तो आपका चल जाएगा कि ठीक है पढ़ रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुन भी रहे हैं, लेकिन दिमाग तो बेचारा कितना है? एक। वो तो दोनों तरफ तवज्जो कैसे देगा? वो सुनने पे तवज्जो देगा या
पढ़ने पर, तो जब हम दुरूद पढ़ें, ज़िक्रुल्लाह करें तो भी हमें तवज्जो के साथ करना चाहिए, खुशू खुजू के साथ, अच्छे अंदाज से, पूरी तवज्जो हमारी उस तरफ हो। अच्छा, जब कोई ऐसी दीनी बात, अच्छी बात सुन रहे हैं तो उस वक्त भी हमारी तवज्जो उस सुनने पर होनी चाहिए। अगर हम उस वक्त कोशिश करेंगे पढ़ने की भी तो नतीजा क्या निकलेगा? ना पढ़ना तवज्जो से होगा, ना सुनना, तो फिर क्या होगा? फिर ज़ाहिर है कुछ भी काम अच्छे से नहीं हो सका। तो जब एक काम कर रहे हो तो वही काम करना चाहिए। हाँ, ये है कि आप प्रोग्राम देख रहे हैं तो इसमें आप देखेंगे भी और सुनेंगे भी। यहाँ पर 2 काम हो सकते हैं, ये पॉसिबल है कि देख भी रहे हैं ना भाई और सुन भी रहे हैं, लेकिन पढ़ना और सुनना बड़ा मुश्किल काम होता है और दोनों पर तवज्जो रखना। चले जी, इसी बात के साथ हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। और मनक़बत सुनाने वाले कौन हैं भाई हमारे साथ? मोहम्मद मुजतबा अत्तारी। मोहम्मद मुजतबा अत्तारी और मारूश बाजी। तो मारूश बाजी की तो बाद में बारी आएगी ना, सही है, जब हम बच्चों की तरफ आएंगे। अभी तो मुजतबा भाई की तरफ आएंगे। क्या लाए हैं मनक़बत में? फासलों को खुदारा मिटा दो, जालियों पर निगाह। अच्छा जी, और वो वाली नहीं है शैय्यल्लिल्लाह या आखिर में? वो आखिर में अलग से आएगी। अभी ये वाली जो आपके पास ऑफिशियल मौजूद है, फिर वो वाली बाद में पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलें मनक़बत की तरफ चलते हैं। गौसे आज़म पीरे पीरा, गौसे आज़म फासलों को जालियों पर निगाह जमी गए, जमी गए, जालियों पर निगाह जमी गए, रुख से पर्दा अब अपने घटा दो, से आज़म रुख से पर्दा
मुझको परवाज़ के पर लगा दो शागे जीना मुझको परवाज़ के पर लगा दो जालियों पर निगाहें जमी है जालियों पर निगाहें जमी है वजद में आएगा सारा जब पुकारेंगे या गौस आज़ा वजद में आएगा सारा आला वजद में आएगा सारा आला जब पुकारेंगे या गौस आज़ा वजद में आएगा सारा आला वजद में आएगा सारा आला जब पुकारेंगे या गौस आज़ा वजद में आएगा सारा आला वजद में आएगा सारा आला जब पुकारेंगे या गौस आज़ा वो निकल आएंगे जालियों से वो निकल आएंगे जालियों से और कदमों में गिर जाएंगे वजद में आएगा सारा आला वजद में आएगा सारा आला जब पुकारेंगे या गौस आज़ा वो निकल आएंगे जालियों से और कदमों में गिर जाएंगे फिर कहेंगे कि बिगड़ी बना दो गौस आज़ा फिर कहेंगे कि बिगड़ी बना दो शागे जीना फिर कहेंगे कि बिगड़ी बना दो जालियों पर निगाहें जमी है जालियों पर निगाहें जमी है जालियों पर निगाहें जमी है सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक और बरकत अता फरमाए, नज़र बद से आपको महफूज रखे। प्रोग्राम है वलियों के वली की बातें। तो हमने बातें सुननी भी हैं और बातें करनी भी हैं, अच्छी अच्छी बातें बोलनी भी हैं, अच्छी अच्छी बातें पढ़नी भी हैं। अभी हमारे इतने अच्छे माशाअल्लाह मुज्तबा नाम है ना, मुज्तबा भाई कलाम सुना रहे थे और सारे भाई जो है बस पढ़ना होता है ना। अगर यही बातें हमारी ज़बान पे रहेंगी तो अभी जैसे प्रोग्राम में बैठे हैं तो ये कलाम पढ़ते रहे साथ, प्रोग्राम से उठ के गए तब भी ज़बान पे खुद ब खुद आ जाएगा। और अगर ये चीज़ें नहीं पढ़ेंगे तो फिर कुछ और बातें आएंगी। तो खैर जी, और हमारे साथ माशाअल्लाह बच्चे भी मौजूद हैं। कौन है भाई? अभी क्या क्या सेगमेंट है, क्या है आपके पास? मेरे प्यारे गौसे पाक। मेरे प्यारे गौसे पाक, आप तो ज़रा चुस्ती के साथ हो, एनर्जी के साथ। मेरे प्यारे गौसे पाक। चले भाई, ये सेगमेंट हम शामिल करते हैं, गौसे पाक के बारे में हम कुछ सुनते हैं, ठीक है? तवज्जो से सुनना है और इसके बाद कुछ हो सका तो सवाल भी कर लेंगे।
अब ये आपके चेहरे मोहरों से पता चलेगा कि क्या करना चाहिए, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह कॉल्स लेते हैं। गौसे आजम पीरे पीरा गौसे आजम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है वलियों के वली की बातें और हमारा ये सेगमेंट मेरे गौसे पाक। आज हम इस सेगमेंट में हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की इबादत के बारे में मालूमाती बातें सुनेंगे। आइए स्टार्ट लेते हैं। प्यारे बच्चों, हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह हमेशा बावुज़ू रहते थे और जब बेवुज़ू हो जाते तो उसी वक्त ताज़ा वज़ू फरमाते और 2 रकात नफिल अदा करते। प्यारे बच्चों, हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह अक्सर रात के एक हिस्से में 2 रकात नफिल अदा करते और हर रकात में लंबी क़िराअत करते। प्यारे बच्चों, हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह रात के कुछ हिस्से में आराम फरमाते, फिर जल्दी उठकर अल्लाह पाक की इबादत में मसरूफ़ हो जाते। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह कसरत से रोज़े रखते थे। बाज़ औक़ात दरख्तों के पत्तों और जंगली जड़ी बूटियों से रोज़ा इफ्तार फरमाते। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत भी किया करते थे। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह रोज़ाना 1000 रकात नफिल अदा फरमाया करते। प्यारे बच्चों, हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने रात को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया हुआ था। रात के किसी हिस्से में ज़िक्र व अस्कार करते, किसी हिस्से में नवाफिल अदा फरमाते और कभी लंबे लंबे सजदे करते तो कभी गौर व फिक्र में मसरूफ़ हो जाते। आइए अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें भी गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह की इबादतों के सदक़े खूब इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ भाई बच्चों, सुना हाँ जी। बस अब इम्तिहान के लिए तैयार हो जाए। मारोश बाजी, नाखून खा लिया आपने? उंगलियां कहाँ पर हैं इनकी बाजी की? मुंह में? ये देख, अभी भी वहीं घूम रही है, अभी वहीं क्यों घूम रही है? फिर नाखून नहीं खाना तो अभी सवाल का जवाब देंगी? नहीं देंगी? क्यों? सवाल का जवाब क्यों नहीं देंगी भाई? आप देंगे? कौन देगा? ये जो अभी सुनाया उसी में से पूछूंगा। चले और कोई दे देगा, पड़ोसी बाजी को दे दें। हाँ, आप देंगी जवाब? हैं? ये क्या? क्यों भाई? पीछे वाली बाजी देंगी? ये क्या नाम है आपका? शहर बानो। अरे शहर बानो, अच्छी बाजी है, ये जवाब देने को तैयार हैं। ये बताएं गौसे पाक हमेशा क्या रहते थे? वजू करके रहते थे। अरे वाह भाई वाह, आप तो बड़ी अच्छी बाजी है माशाल्लाह। हमेशा क्या रहते थे? बावुज़ू रहते थे। एक होता है ना, हम नमाज के टाइम वुज़ू करते, नमाज पढ़ ली उसके बाद फिर वुज़ू है नहीं है, कोई होश नहीं होता। लेकिन ये नेकों का, अच्छे वलियों का, नेक लोगों का तरीका होता है कि कोशिश करते हैं कि नमाज के अलावा टाइमिंग में भी वो बावुज़ू रहें। हाँ, ये मारुश बाजी को नहीं पता था। चले पड़ोसन बाजी को दे दें अपनी माइक। ले 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 ले, कोई बात नहीं। नाम बता दें अपना। आमना नूर। प्रोग्राम का नाम बता दें। नहीं पता? चलो इनको प्रोग्राम का नाम भी नहीं पता। बाजी बताएं इनको, मारुश बाजी नाम बताए प्रोग्राम का। आपको भी नहीं पता? अरे प्रोग्राम का नाम पता आपको बच्चों? सब बताएं भाई जल्दी से। वलियों की बातें। क्या है? हैं? वलियों की बातें नहीं, वलियों के वली की बातें। हाँ, आप बताएं। वलियों के वली की बातें, ये बता दें। उनको बताएं ना बाजी को, उनको बोलें बता दो भाई, माइक में बता दो। पीछे वाली बाजी को, आपके पीछे, हाँ उनको बताएं। अब बता दें। नहीं, वो बाजी तैयार नहीं है भाई बताने के लिए। अच्छा भाई इधर दे दे माइक, इधर है, नीचे नीचे दे दे, नीचे दे दे जल्दी से भाई। इसके बाद फिर कॉल्स की बारी है। हाँ भाई हुसैन भाई, गौसे पाक जो है वो कसरत से रोज़े रखते थे और फिर इफ्तारी किस चीज़ से करते थे? समटाइम्स, बाज़ औक़ात। पता है? पड़ोसी उनसे पूछो, पड़ोसी भाई से पूछ तो लो, पता है कि नहीं? नहीं पता। हुसैन भाई को भी नहीं पता। क्यों भाई? अच्छा पीछे दे दे, पीछे 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 पीछे, पीछे जल्दी। हाँ भाई हाथ उठा रहे थे ना आप? हाँ जल्दी।
जंगली जड़ी बूटियों हाँ, बाज़ औक़ात जंगली जड़ी बूटियों से इफ्तार। हम किससे करते इफ्तार? फ्रूट से और समोसे पकोड़े हैं, हाँ, और रोल समोसे। हैं, खूब सारी चीज़ें। और फिर भी बाज़ औक़ात रोज़ा रखने में डंडी मार रहे होते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। हमें तो इतनी अच्छी अच्छी सहरी भी अच्छी मिल रही है, इफ्तारी भी अच्छी मिल रही है, तो हमें रोज़ा रखना चाहिए, है ना? ठीक है जी। अच्छा भाई, और क्या है? गौसे पाक बहुत ज़्यादा किस चीज़ को पढ़ते थे, ये कौन बताएगा? अरे बरे, यहाँ आते हैं, यहाँ भाई। बहुत ज़्यादा तिलावत करते थे, किस चीज़ की तिलावत करते थे? अब तो आसान कर दिया, माइक दे दें जल्दी से ले। बहुत ज़्यादा तिलावत करते थे, किस चीज़ की करते थे? तिलावत किस चीज़ की करते हैं भाई? कुरान। तो गौसे पाक किसकी तिलावत करते थे बहुत ज़्यादा? कुरान। कुरान पाक की। किसकी? अच्छा, 1000 रकत क्या पढ़ते थे आप दिन भर में? इतना आसान सवालात कर रहा हूँ मैं। रकत क्या चीज़ होती है? ये तवज्जो ना होने के नतीजे। बराबर में दे दे, बराबर में दे दे। ले ले भाई, ले ले। क्या पढ़ा करते थे 1000 रकत? नवाफिल। हाँ, 1000 रकत नवाफिल पढ़ा करते थे। चले भाई, कॉल्स की अब बारी आ गई। आइए कॉल्स की तरफ चलते हैं। मैं हूँ गुलाम मोहम्मद अत्तारी जी। शरीफ से। मैं आज मन का बातें गौसे आजम सुनाऊंगा। इस मतलब दुनिया में ना कोई हमारा है, या गौस पिया आपको बस तेरा सहारा है। बगदाद से आई है इमदाद तेरी फौरन, या गौस पिया हमने जब तुझको पुकारा सुभान अल्लाह। मेरे गौस पिया जिलानी महबूबे सुबहानी। वाह भाई वाह, आपका तो साउंड भी चलना शुरू हो गया भाई। नेक्स्ट। मैं सैयद ज़ैनुद्दीन तारी बात कर रहा हूँ। अच्छा कर रहे हैं। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सदका बुरी मौत से बचाता है, सदका देने से रिज्क बढ़ता है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमें अपने लिए, अपने वालिदैन मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए ज्यादा से ज्यादा सदका देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। किस्मती चैनल हमारा मदनी चैनल जी, जो सदका देना चाहिए अच्छे अंदाज से, अच्छी नियतों के साथ, और जिस तरह शरीयत के अहकामात है उसके मुताबिक हमें सदका व खैरात करते रहना चाहिए जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम शादम अत्तारी है, मैं शाह पर जालिया पेश कर रहा हूँ। मैं आज आपको एक शेर सुनाऊंगा। गौसे आजम पीरे पीरा मीरे मीरा, गौसे आजम गदाए गौसे आजम हूँ, गदाए गौसे आजम हूँ। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। मेरा गदाए गौसे आजम हूँ, गदाए गौसे आजम हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन जी। नेक्स्ट कॉल। मैं हूँ अहमदियन अत्तारी तौसा शरीफ से। या गौसे पाक अज करम करो, या गौसे पाक अज करम करो, अज करम कमान दवे लाए। मेरी झोली भर दो या मीरा, मेरी झोली भर दो या मीरा, अज दान करन दावे लाए। या गौसे पाक अज करम करो, या गौसे पाक अज करम करो, अज करम कमान दवे लाए। क्या बात है भाई, जबरदस्त, माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट कॉल। भाई जी भाई। मैं मोहम्मद यामीन गिलानी जन्म से कर रहा हूँ। आज मैं आपको मनकबत सुनाऊंगा। ठीक है। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा। मेरा खालिका से बढ़ दो, मेरा खालिका से बढ़ दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा। क्या बात है। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा।
आमीन। हमारा मदनी चैनल माशाअल्लाह। जिन बच्चों ने कॉल्स की ज़बरदस्त। और अब आ जाते हैं आपकी तरफ। आ जाए भाई मारोश बाजी, इससे पहले कि आप सो जाएं दोबारा। मनक़बत सुना रही हैं? चलें भाई, दें इन्हें माइक, दें माइक दें भाई। कौन सी सुना रही हैं? सरकार गौसे आजम। सरकार गौसे आज़म। और बाकी सब पढ़ेंगे नहीं आपके साथ मिलके? मुझे नहीं पता। है नहीं पता तो बोल दे, पढ़ लो भाई, मेरे साथ मिलके पढ़ना। बोले नहीं, मेरे साथ मिलके पढ़ना। बाजियों को बोल दे, बाजियों पढ़ती हैं। पढ़ती हैं? ठीक है, बस फिर शुरू हो जाए। सरकार गौसे आजम, नजरे करम खुदारा, मेरा खालिका सबर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा, सबका कोई न कोई दुनिया में आसरा है, मेरा बजुस तुम्हारे कोई नहीं सहारा, सरकार गौसे आजम, नजरे करम खुदारा। बस थोड़ा सा और होना चाहिए था ना। अभी तो वो सोच ही रहे थे शायद पढ़ने के लिए। हाँ भाई, बच्चों में से कौन सुनाएगा? हुसैन भाई? नहीं? क्यों? और कोई कुछ नहीं? यार देखा, अरे वाह, माइक दो भाई दो। यही है ना, आप लोग जब पढ़ा जाता तो खामोश बैठे रहते हैं, फिर अपनी बारी पे भी खामोश बैठे रहते हैं। क्या यही इसी का सुना रहे हैं? फिर कौन सी? अमल का वो जज्बा। अमल का वो जज्बा। चले एक शेर सुना दे। अमल का हो जज्बा अता या इलाही, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, पांचों नमाज़ें पढ़ूंगा जमात, वो तौफीक ऐसी अता या इलाही। बस चले जी, माशाल्लाह। इनको याद करने का कुछ तो पढ़ दूँ। क्या पढ़ाई है आपने? नात पढ़ी है, मनक़बत पढ़ी है, क्या पढ़ा है? मनक़बत। मनक़बत थी है? मनक़बत थी बच्चों? नात। नहीं थी, नात थी है। नात भी नहीं। अच्छा, वैसे जिस तरह इशारे हो रहे हैं ना, पता यहाँ भी कुछ नहीं है लग रहा। कुछ कुछ को पता है शायद। नहीं, नात भी नहीं थी। ये तो दुआ थी ना, अल्लाह पाक से दुआ कर रहे थे, तो मुनाजात इसको हम कह सकते हैं। ठीक है जी। और ये चीज़ें हमारे जहन में होनी चाहिए। नाते भी हों, मनक़बत भी हों, मुनाजात भी हों, सारी चीज़ें होंगी तो बवक्त ज़रूरत और मौका महल के मुताबिक हमारे ज़बान पर आ जाएंगी। और ज़बान पे लाना कुछ मुश्किल नहीं होता, दिल में लाना मुश्किल नहीं होता। जब दिल में होती है, दिमाग में होती है, तो ज़बान पर भी। हाँ, और वो कैसे आएंगी? जब पढ़ते रहेंगे। अभी बाजी पढ़ रही थी, आप बैठे हुए थे, वो भाई हमारे पढ़ रहे थे, तब भी खामोश बैठे हुए थे। तो जब फिर तो यही होगा, जब मैं बोलूँगा कुछ सुनाओ। चलें जी, अभी आपके एक एक्टिविटी करते हैं, अच्छे बुरे काम। गौसे आज़म पीरे पीरा, गौसे आज़म। अच्छे बुरे काम। चले भाई, स्क्रीन पर आएंगे, क्या आएंगे भाई? अच्छे काम आएंगे, बुरे काम आएंगे, क्या आ रहा है भाई? दिखाएं भाई, क्या क्या है भाई? ये नाम पढ़ते जाएं, ये सारे दिखा दे, फिर मैं इनसे पूछूंगा क्या है ये? अच्छा काम। अरे मदद करना, क्या लिखा है? मदद करना। हाँ, अगला दिखाएं, सारे दिखा दें जितने अच्छे काम है, बोलते जाना है। ये क्या लिखा है? मदद करना। हाँ, नेक्स्ट। जल्दी जल्दी दिखा दें ताकि फिर हम इनसे पूछे। इल्म हासिल करना। चले, और सबर करना। ठीक है, और नमाज पढ़ना। ठीक है, ये हो गए। हाँ भाई, याद हो गए अच्छे काम? जी। पूछूं? जी। पक्का पक्का? पक्का पक्का। बच्चियों से चलें, बच्चियों से शुरू कर दे। इधर दे माइक, ये वाली बाजी को। क्या आया था सबसे पहले? जल्दी जल्दी जल्दी। चले, कोई सा एक बता दें जो आए थे स्क्रीन पर, कोई भी एक। नमाज पढ़ना। हाँ, क्या आया था? कितनी नमाजें पढ़ते दिन में हम? 5। 5। फजर में कितनी रकातें होती हैं? ज़ोहर में
असर में नहीं पता बाजी को, चले कोई बात नहीं, पड़ोस वाली बाजी को दे दें, मारोश बाजी को दे दें। हाँ भाई दूसरी बात बताएं कोई। रोजा रखना चाहिए, नहीं, जो उस पे आई थी, स्क्रीन पर आई थी, नमाज पढ़ना चाहिए, वो तो बता दिए उन्होंने, इसके अलावा वाली बतानी है, जल्दी से। पीछे दे दें, पीछे दे दें, पीछे दे दें जी। मदद करना, मदद करना, कैसे करेंगे मदद? किसी को चोट लग गई तो उसकी मदद करके कैसे? मरहम पट्टी कर दें, उसकी हड्डी जोड़ दें, उसका हाथ पकड़ लें, उसकी हेल्प कर दें, उसके घर की तिलाप दे सकते हैं तो घर पर बता दें भाई ये अब गिर गई हैं बाजी, इनको हेल्प कर लें। अब आप खुद तो दवा नहीं दे सकती, वही वाली बाजी को दे दें। कुछ बताएंगी? नहीं, वो मना कर रही है, वो कुछ नहीं बताएंगी। चलें कोई बात नहीं। हाँ भाई यहाँ पर जल्दी से। बड़ों का अदब करना, बड़ों का अदब करना, कैसे करें अदब? तमीज से बात करनी, तमीज से बात करें, बदतमीजी ना करें। और भाई पड़ोसी में किसी को भी दे दें जो बताना चाहें। सब्र करना, सबर करना, कैसे करें सबर? मसलन इस बताएं तो तफसील तो करें ना, सबर करना क्या करे भाई, कुछ भी हो गया, हाँ हू ही, पहले सबर करो, सबर तो कर रहा हूँ, फिर उसके बाद चीख रहे हैं ही हू, होता है? क्या कर रहे हैं भाई? सबर कर रहा हूँ, ये होता है सबर जी? कैसे होगा सबर? तो सबर भी पूछ रहे हैं, वो कोई और बता दो भाई, सबर कैसे होगा बैठना, जी? क्या करें? किसी के अब्बू का इंतकाल हो गया, उसको हाँ। सब्र करना चाहिए, मतलब खामोश बैठना चाहिए। क्या खामोश बैठा रहे हो? देख ले और दे माइक दे। भी इंतकाल छोटे छोटे सबर पे चले जाए, इंतकाल पे पहुंच गया डायरेक्ट जी जी। अगर वो सैलानी में जैसे होता है, लाइनें बनी हुई होती है, लोग धक्के देते हैं, अच्छा कहीं लाइन बनी हुई है तो धक्के नहीं दे भाई, देर हो रही है, अभी क्या हो सकता है? धक्का देगे तो क्या होगा? आपको जल्दी लाइन भी बनी हुई है उसमें सब्र करना चाहिए, धक्के नहीं देने। जबरदस्त, ये बात आपने बिल्कुल बेहतरीन बताई है। लाइन होती है कहीं ना कहीं पे, कैंटीन पे भी होती है बाद औक़ात, स्कूल में कैंटीन होता है, चीज़ लेनी है, अब वहाँ पे आप लाइन में खड़े हैं, मसला ये वहाँ ब्रेक ख़त्म हो जाएगी तो आगे वाले को दिया धक्का और आप पहुँच गए, तो फिर वो जिसको आपने धक्का मारा फिर वो आगे बदले का धक्का मारेगा, फिर क्या होगा? पता चला आपने ले लिया समोसा, आप खाने जा रहा है और उसने मारा तो गया फिर आपका समोसा भी। तो ये धक्काबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें सब्र करना चाहिए। और बताएं भाई अच्छी बात जो लिखी हुई आई थी, जल्दी। हाँ भाई उनको माइक देते, उनको देते, उनको देते। हाँ हाँ सही है, सही है, सही है। थोड़ा थपक दें, आवाज अटक गई है कहीं निकल आई। हाँ इल्म हासिल करना, जबरदस्त। नाम क्या आपका? अब्दुल्ला। इतना क्यों डर रहे मेरे बच्चे? दोबारा से जोर से बोलें आप। इल्म हासिल करना, क्या हासिल करना? इल्म। हाँ इल्म हासिल करना। कैसे इल्म हासिल करें? छोड़ दो बच्चे, उनके पास वो भी प्रोग्राम में आए, वो भी बोलेंगे कैसे हासिल करें इल्म। मसलन आसान है, कुछ तो मुश्किल तो नहीं है। मदरसे में पढ़ते हैं आप? पढ़ते हैं? क्या करने जाते हैं? क्यों पढ़ते हैं? पढ़ने। क्या होता है उससे पढ़कर आपको क्या हासिल होता है? इल्म। माइक करीब कर ले। इल्म। हाँ तो मदरसे में पढ़कर हम क्या हासिल करते हैं? इल्म हासिल। हाँ तो ये हो गया इल्म हासिल करना। ठीक है चलें जी, ये हमारी हो गई ना, सारी बातें हो गई। मदद करना, बड़ों का अदब करना, इल्म हासिल करना और सब्र करना और नमाज पढ़ना। अब आ रही हैं बुरे काम। ठीक है अब ये याद करने जल्दी से, फिर पूछता हूँ मैं भाई आप लोगों ने भी कहा हो बच्चों, जमाइयाँ ले रहे हैं, मुंह पे हाथ कौन रखेगा, जमाई में है। चलें जी दिखाएं, जोर से पढ़ें। हाँ चीख कर बात करना, ये हाँ शाबाश 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 जी। दूसरी दिखाएं भाई, बिल्ली को मारना, जोर से पढ़ें। ठीक है तीसरी दिखाएं, पानी जाया करना। अरे आराम से पढ़े, इतनी भी जोर से नहीं पढ़ना भाई, इतना भी जाया नहीं करना जी। नेक्स्ट। चोरी करना। ठीक है। दिखावा करना। क्या करना? वो कह रहा को धक्का देना, धक्का नहीं है भाई, दिखावा कर। खैर धक्का देना भी बुरे कामों में। ठीक है हो गई भाई, ये हमारी हो गई। अब याद हो गई किस किस को हुई?
वही है, दे भाई, इधर दे माइक, इधर दे, इधर भी, नीचे भी दे दें, इधर भी दे दें। बिल्ली हाँ, को मारना, किसको मारना? बिल्ली को बिल्ली को क्यों मारते हैं? भगाते हैं, बिल्ली अगर हमें मार रही है तो फिर क्या करें हम? भगाएंगे, मारेंगे नहीं बिल्ली को। बिल्ली पंजा मार रही है तो रखने से मारकर भगाएंगे। हैं? क्या करें? हम भी पंजा मार दें? वो हम खाना खा रहे, खाने नहीं दे रही, फिर क्या करें? आए जा रही है बार बार, क्या करें? कुछ तो करेंगे ना। चले, बाज औक़ात होता है बिल्ली भी परेशान। हाथ से लक्का लग देंगे, क्या कर दें? हाथ से लग देंगे, हाथ से उठाकर लग देंगे। हाथ से बिल्ली को कहाँ रख देंगे? वो फिर आ जाएगी। बिल्ली बैठी रहती है। मारुश बाजी क्या करें? बिल्ली आ रही है, बिल्ली मारुश बाजी को दे माइक दे। सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है। हाँ, बिल्ली से भगाना चाहिए, बिल्ली को भगाना चाहिए। बिल्ली वो को आराम बाहर से निकाल कर लग देंगे, क्या कर देंगे? बाहर निकाल कर लग देंगे। बाहर निकाल के रख देंगे। अच्छा, बाहर निकाल के आए, वो छलांग करके आ जाएगी फिर। खैर, बिल्ली को मारना नहीं चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। बाद औक़ात बिल्ली अगर तंग भी कर रही हो तो भी, जैसे भाई ने बताया, हमारे क्या नाम था आपका? सारिम, हाँ, सारिम भाई ने बताया, इधर उधर ले जाएं, उसको मारें नहीं। ठीक है जी, उसको बिल्ली को जो है वो तंग बिला वजह, एक तो फजूल में करते हैं ना, फजूल में करते हैं। ऐसी बिल्ली जा रही है अपने काम से, आप जा रहे हैं अपने काम से, ऐसे ही उठा के पत्थर मार दिया, तो ये हरकतें नहीं होनी चाहिए। आप अगर तंग वगैरह कर रही है तो थोड़ा सा आप उसको दूर कर दें। हाँ भाई, और क्या आया था इनको? हाँ जी, चीख के बात करना, क्या करके? चीख के बात करना, चीख के बच्चे। या चीख के? चीख के, कैसे चीखते हैं? मसलन कोई एक सैंपल, वरना हुसैन भाई दे देंगे एग्जाम्पल। हुसैन भाई सोच लें जल्दी से, कैसे करते हैं? बच्चे करते हैं चीख के बाद, कैसे करते हैं? मसलन जल्दी, इतना टाइम थोड़ी है, तो प्रोग्राम एंड की तरफ जा रहा है। अभी मुकालमे वाले भी है ना भाई, कौन कौन है? हाँ, आप दो हैं और बस चीख सबके हुआ के है ना बात आपका तो। करना। कैसे चीखें? कैसे चीखते हैं? बताएं, हुसैन भाई को दें, हुसैन भाई को दें जल्दी से, जल्दी। चीख के कैसे होती है बातें? कौन देगा मिसाल? कौन देगा? कोई है? दे भाई, दे माइक, दे इधर, इधर दे, पीछे दे। हाँ, ये चीख के बात करना हाँ, यानी किसी बड़े के ऊपर चीख के बात करना। उधर दे दें भाई, इधर दे दें। हुसैन भाई पी माइक तो दे दें। अब ये चीख ही अटक गई है जी। जैसे बच्चे गली में खेल रहे होते हैं तो दूसरे बच्चे को बुलाना तो ज़्यादा दूर होता है, चीख के बात करते हैं जी, तो वो खुद नहीं बोल सकती बाजी। चले जाए क्या, तो चीख रहे होते हैं, जोर जोर से चीख रहे होते हैं, तो क्या करें? खेलते में एक दूसरे के कान में बोल के आए जाके, कान में, बॉल जैसे दे बंदा दें। दूर है तो उसको आवाज़ चीख के बोलना चाहिए। तो उसको कैसे? उसको बोले पास आओ, वो पहले पास आया, फिर बोले ये वाली बात थी। वो उधर दे माइक, किसी के कान में चीख के बोलना। और कान में चीख के पहले बोले इधर आओ, उसका जोर से चीख, बोले यार ये क्या हो गया। एक होता है शोर मचा देना, चीखना, आ सारा सर दर्द कर दिया जी। और वो आपके पास खड़ा है, हाँ। फिर आप उससे चीख के हाँ, तो दूर वाले से भी ना चीखे, पास वाले से भी ना चीखे। ज़रूरतन बाज़ों का तेज़ आवाज़ में बोलना पड़ता है, लेकिन एक होता है शोर मचा देते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है जी, और कोई एक अच्छी बात, वो बुरी बात जी, इधर देते हैं भाई, माइक देते हैं। हुसैन भाई को आ गई है। पानी जाया करना, क्या करना? पानी जाया हाँ, करना। पानी जाया करना। कैसे जाया होता पानी? जल्दी जल्दी बता दे अब ये तो। पानी फेंक कर, कैसे फेंक कर? कैसे फेंकते हैं? ऐसे नहा रहे होते तो मग्गे से अपने ऊपर फेंकते ये, फिर वो दे दें, पड़ोसी को दे दें भाई, उनको भी दे दें, जल्दी जल्दी सब बता दें कैसे जाया होता है। नलका खोल के छोड़ देना, हाँ, नलका खोल के छोड़ देना। बाज तो मैंने देखा, वो बच्चे थे, दो वुजू कर रहे, वुजू किया, वो जो कुछ भी किया वुजू के नाम पे, उन्होंने जैसा भी किया, छोटे छोटे थे, उसके बाद नलका ही नहीं बंद किया, ऐसे ही। हाँ जी, बताएं, शाबाश। किसी से बदतमीजी करना है। ये पानी कैसे जाया हो रहा? पानी जाया हो रहा है अभी तो। पानी कैसे जाया होता है ये बताना है। नल तेज खोल दो, किसी से बातों में रख दो, नल खुला हुआ है, पानी जाया हो रहा है। हाँ, पानी जाया हो रहा है। और दे भाई इधर जल्दी। पानी फेंकना, कैसे फेंकना? जैसे बाहर फेंक रहे हैं पानी, क्यों फेंक रहे हैं?
बहरहाल पानी हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। वुजू भी करते हैं बाज़ बच्चे इतना तेज़ नलका खोलेंगे कि जिसकी हद नहीं। आप थोड़ा हल्का नलका खोल लें कि मुनासिब पानी आए। अब तेज़ खोल के आपने नलका खोला तेज़ और उसके नीचे आप लेके गए अपने हाथ, तो अब क्या होगा? पानी उससे टकराएगा हाथों से और फिर कपड़े खराब। आस पड़ोस वाले पर भी, आपके ऊपर भी। आप वुजू करके आए, लोग बोले वुजू किया कि गुस्ल किया है इतना पानी, तो इस तरह से ठीक नहीं है। और जो है वो पानी को एहतियात से यूज़ करना चाहिए। सारा हो गया भाई, हमें एक रह गया है। एक एक जल्दी से बता दे कौन? हाँ कोई भी बता दे, बता दो भाई, आप हाथ ही उठाए जा रहे हो। जल्दी। चुगली करना। चोरी करना, तो चोरी करना बुरी बात है। और मुकालमे वाले कौन थे हमारे भाई? दोनों सेगमेंट क्या है हमारे? औलिया क्या कहते हैं जी? गौसे आजम पीरे पीरा गौसे आजम। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है औलिया क्या कहते हैं। इस सेगमेंट में हम औलिया कराम रहमतुल्लाह अलैहिम की गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत और अकीदत के बारे में सुनते हैं कि किस तरह उन्होंने अपने अशार में प्यारे गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह से अपनी मोहब्बत का इजहार फरमाया। आज भी हम एक बुजुर्ग हस्ती का जिक्र करने जा रहे हैं जो बहुत अजीम बुजुर्ग हैं। जी, तो हम बात कर रहे हैं सिलसिले रफ़ाइया के बानी हज़रत मुहियुद्दीन सैयद अबुल अब्बास शेख अहमद कबीर रिफ़ाई हुसैनी शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की। आप रहमतुल्लाहि अलैह नवासा रसूल इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद में से हैं। हज़रत अहमद कबीर रिफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह से बड़ी मोहब्बत करते थे। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने गौसे पाक का फरमान कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है सुनकर अपनी गर्दन झुका ली थी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि एक मर्तबा आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने चाहने वाले से फरमाया। गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह वलियों के सरदार हैं और मैं ख़ुद इनका मातहत यानी इनका हुक्म मानने वाला हूँ। देखा आपने शेख अहमद रिफ़ाई रहमतुल्लाहि अलैह ने किस खूबसूरत अंदाज में गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह से अपनी मोहब्बत का इजहार फरमाया है। सुबहान अल्लाह, क्या बात है हज़रत शेख अहमद कबीर रिफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह की। अल्लाह पाक हमारे दिल में भी गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह की सच्ची पक्की मोहब्बत पैदा फरमाए। आमीन आमीन आमीन। और गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात पर अमल करने की भी तौफीक नसीब फरमाए। आमीन आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चलें कॉल देंगे फिर आपकी तरफ आएंगे, है ना? अशार अच्छे से सुनाएंगे इंशाल्लाह, झूम के पढ़ेंगे, ठीक है? चलें जी कॉल्स। मुझे मुस्तफा से प्यार है। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम जैनुल आब्दीन है। ठीक है। प्यारे वकार भाई, मैं आज आपको कलाम सुनाऊंगा। तेरी देखी वाह भाई वाह, क्या बात है। की गली देखी वाह, गौसे आज़म दस्तगीर, गौसे आज़म दस्तगीर, गौसे आज़म दस्तगीर, गौसे आज़म दस्तगीर। आमीन। जबरदस्त जी। नेक्स्ट। मैं कहूटा से बात कर रहा हूँ। लिया जब से मैंने ये नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे। लिया जब से मैंने ये नाम मोहम्मद बड़ा लुत्फ आया
सवेरे सवेरे। माशाअल्लाह जी। एक और कॉल शामिल करेंगे। मेरा नाम साले मोहम्मद है। मेरी उम्र तकरीबन 10 साल है। मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। आपके सवाल का जवाब है, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत इसी निस्बत से इनको जिलानी भी कहा जाता है। दावत इस्लामी जिंदाबाद। चैनल हमारा मदनी चैनल। गौसे पाक की विलादत कहाँ हुई थी? जीलान में। कहाँ? हाँ, ये बगदाद के करीब एक कस्बा इलाका था और वहाँ से आप फिर बगदाद शरीफ आए थे। वो चोरों वाला वाक़या है ना, तो वो आ रहे थे, याद है? पता नहीं याद है। ठीक है, चले जी। कॉल क्या है कराची से। आज मैं आपको गौसे पाक के नारे सुनाऊंगी। बगदाद बुलाओ गौसे पाक, रोजा भी दिखाओ गौसे पाक, तुम ख्वाब में आओ गौसे पाक, दीदार कराओ गौसे पाक, गैरों से छुड़ाओ गौसे पाक, बस अपना बनाओ गौसे पाक, दीवाना बनाओ गौसे पाक, मस्ताना बनाओ गौसे पाक, ईमान बचाओ गौसे पाक, और कलमा पढ़ाओ गौसे पाक, तुम कब्र में आओ गौसे पाक, वहशत से बचाओ गौसे पाक, दोज़ख से बचाओ गौसे पाक, जन्नत में बसाओ गौसे पाक, गौसे पाक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें जी, प्रोग्राम इख्तिताम पर है। अपने मनक़बत पे अमेंड करेंगे। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो कल फिर हाजिर होंगे जी। बच्चों का मदनी चैनल।